डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको नया टॉपिक उपयोगिता विश्लेषण, जिसमें क्रमवाचक एवं गणनावाचक दृष्टिकोण को बताता हूँ। उपयोगिता विश्लेषण यानी यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच कार्डिनल गणनावाचक एवं क्रमवाचक। क्रमवाचक एवं गणनावाचक। यह हमारे टॉपिक का नाम है। अब देखिए, उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता है क्या? तो यहाँ देखते हैं, मार्शल द्वारा सीमांत उपयोगिता पर आधारित उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादन के पूर्व अनेक परंपरागत तथा गणितीय संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण का प्रयास किया है। मांग के सिद्धांत की व्याख्या उपयोगिता के विश्लेषण के रूप में भी की जा सकती है। उपयोगिता विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने साधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करे या प्राप्त करके संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह समस्या रहती है कि वह किस प्रकार अपनी सीमित आय को व्यय करे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः वस्तुओं एवं सेवाओं के उन संयोगों का चयन करता है या चयन करना चाहता है जिनसे उसे अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। एक बार यदि व्यक्ति इस प्रकार संयोगों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो वह इससे विचलित नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर विचलित हो जाएगा तो उसे फिर नए सिरे से अपने संतुलन को स्थापित करना पड़ेगा। इसको उपभोक्ता की साम्य की अवस्था कहते हैं। अब बात आती है कि क्या उपयोगिता मापनीय है? तो देखिए, क्या उपयोगिता मापनीय है?
उपयोगिता, और उपयोगिता को हम तुष्टि गुण, उपयोगिता को हम तुष्टि गुण भी बोलते हैं। तो क्या उपयोगिता मापनीय है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न है एक। तो देखिए, यानी इज यूटिलिटी मेजरेबल? प्रश्न, क्या उपयोगिता मापनीय है? तो देखिए, सर्वप्रथम हम उपयोगिता को दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक, गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण, इसमें गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, यह प्रोफेसर मार्शल ने इसका अध्ययन किया है। अब बात आती है क्रमवाचक दृष्टिकोण, यानी यह तटस्थता वक्र विश्लेषण है। यह या इसका अध्ययन हिग्स एवं एलन ने किया है। स्वाभाविक सी बात है कि गणनावाचक दृष्टिकोण का जो अध्ययन किया है वह प्रोफेसर मार्शल ने, जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है। वहीं क्रमवाचक दृष्टिकोण जो तटस्थ वक्र विश्लेषण से है, उसको प्रोफेसर हिग्स एवं एलन ने दिया है। अब देखिए, सर्वप्रथम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। तो पहले समझिए कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है क्या। देखिए, यूरोप के विभिन्न देशों के अर्थशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी में गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि के विचारों की आलोचना के रूप में किया था। इस धारणा का विकास ड्यूपिट, गॉसिन, वालरस, मेंजर तथा जेवेंस ने किया था। 20वीं शताब्दी में प्रोफेसर मार्शल एवं पीगू ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की विवेचना की।
इस विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता मापनीय है और इसे गणनावाचक संख्याओं यानी कार्डिनल नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से आदि में से मापा जाता है। अब यहीं देखते हैं कि उपयोगिता का अर्थ क्या है एवं उसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो यहाँ उपयोगिता का अर्थ एवं परिभाषाएं। उपयोगिता का अर्थ एवं परिभाषाएं। यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। तो सर्वप्रथम अर्थ यानी मीनिंग उपयोगिता का अर्थ समझते हैं कि उपयोगिता का अर्थ है क्या। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में वस्तु का उपयोगी होना उसका तुष्टि गुण या उपयोगिता कहलाता है, परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वस्तु मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है, तुष्टि गुण कहलाता है। उपयोगिता का अर्थ है कि आवश्यकता संतुष्टि शक्ति, दूसरे शब्दों में वस्तुओं के उस गुण को तुष्टि गुण या उपयोगिता कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी वस्तु से अगर हमें संतुष्टि मिलती है तो वह उपयोगिता है। यही परिभाषाओं में अगर देखें तो परिभाषाएं यानी डेफिनेशन में सर्वप्रथम प्रोफेसर जेवेंस की परिभाषा या प्रोफेसर जेवेंस के अनुसार तुष्टि गुण या उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु के उस अमूर्त गुण से है जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वहीं दूसरी परिभाषा प्रोफेसर हिब्डन के अनुसार, देखिए इन्होंने क्या परिभाषा दी है वह भी देखें। प्रोफेसर हिब्डन ने कहा है कि तुष्टि गुण या उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब देखिए, उपयोगिता का अर्थ एवं परिभाषाएं मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आता है कि उपयोगिता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, यहाँ उपयोगिता की विशेषताओं का भी देख लेते हैं। उपयोगिता की विशेषताएं।
उपयोगिता की विशेषताएं। देखिए, उपयोगिता की जो विशेषताएं हैं वो 4, 5, किसी ने 6 दी हैं। तो यहाँ मैं 6 विशेषताओं का अध्ययन कर रहा हूँ। यानी सबसे पहली जो विशेषता है वह उपयोगिता मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। पहली विशेषता है कि उपयोगिता मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरी विशेषता है कि उपयोगिता का भौतिक रूप नहीं होता, उसे न तो देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं। नंबर 3 आता है कि तुष्टि गुण सापेक्षिक होता है, या ये कहें कि उपयोगिता सापेक्षिक होती है, क्योंकि वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति, समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। चौथी विशेषता है इसकी कि उपयोगिता और संतुष्टि दोनों शब्दों का समान अर्थ नहीं होता, क्योंकि तुष्टि गुण तो केवल किसी वस्तु विशेष के प्रति उपभोक्ता की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है, जबकि संतुष्टि किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाले वास्तविक संतोष का द्योतक है। 5वीं विशेषता इसमें आती है कि तुष्टि गुण मापा जा सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5 यानी कार्डिनल अप्रोच में। और इसके बाद छठी विशेषता जो है वह है तुष्टि गुण नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, यानी उपयोगिता नैतिक मूल्यों से प्रभावित कभी नहीं होती है। अब देखिए, बात आती है कि उपयोगिता के प्रकार कितने हैं। तो देखिए, यहाँ उपयोगिता के प्रकार भी देख लेते हैं, या ये कहें कि उपयोगिता के गुण भेद कितने हैं। देखिए, उपयोगिता के प्रकार, चाहे आप गुण भेद लिख सकते हैं। तो उपयोगिता के 2 प्रकार होते हैं। एक है सीमांत उपयोगिता, एक है सीमांत उपयोगिता, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी है कुल तुष्टि गुण, यानी कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, और इसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब देखिए, उपयोगिता के जो प्रकार हैं, इसे अगर इंग्लिश में लिखें तो काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। अब उपयोगिता है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक सीमांत उपयोगिता और एक कुल उपयोगिता। अब यहाँ जो अध्ययन किया जाएगा वह सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता का हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1, सीमांत उपयोगिता।
जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि सीमांत उपयोगिता है क्या। तो यहाँ उपभोग की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं और उस सीमांत इकाई से प्राप्त संतुष्टि को सीमांत तुष्टि गुण या सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता या सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, प्रोफेसर बोल्डिंग ने जो इसका अर्थ बताया है, तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार उन्होंने कहा कि वस्तु की किसी मात्रा का सीमांत तुष्टि गुण या सीमांत उपयोगिता कुल तुष्टि गुण यानी कुल उपयोगिता में वृद्धि है, जो कि उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, जिसे सीमांत उपयोगिता को निम्न सूत्रानुसार भी हम निकाल सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिता का जो सूत्र है वह है MU N इजिकल टू, यानी MUN इजिकल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। जहां देखिए MUN इजिकल टू है वस्तु जो कोई भी वस्तु है, वस्तु NV इकाई, या ये कहें कि MUN इजिकल टू NV इकाई की सीमांत उपयोगिता, की सीमांत उपयोगिता। दूसरा आता है TUN। TUN इजिकल टू क्या होगा, NV इकाई की कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। फिर आता है TUN माइनस 1 इजिकल टू N माइनस 1V इकाई या इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता। तो देखिए सूत्र में क्या दिया है, MUN, M मार्जिनल, U यूटिलिटी, N कोई वस्तु है उसकी इकाइयां हैं, तो MUN यानी सीमांत उपयोगिता, N बराबर टोटल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, N माइनस TU यानी टोटल यूटिलिटी, N माइनस 1 जो N माइनस 1 की 1V इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता है।
यहीं एक और हैं जिनका नाम है प्रोफेसर हैंसन के अनुसार। तो देखिए दूसरा सूत्र प्रोफेसर हैंसन ने दिया है, उसे भी अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार, प्रोफेसर हैंसन के अनुसार, अब प्रोफेसर हैंसन ने क्या कहा है उसे भी देखते हैं। प्रोफेसर हैंसन ने कहा है कि किसी वस्तु की मात्रा के अतिरिक्त, किसी वस्तु की मात्रा के अतिरिक्त वृद्धि से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी भी वस्तु x की सीमांत उपयोगिता को, यानी कोई एक वस्तु हमने x मानी है, उसकी सीमांत उपयोगिता को निकालें तो उन्होंने भी एक सूत्र दिया है। उन्होंने जो सूत्र दिया है वह सूत्र है सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता बराबर, अब देखिए x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन, कुल मात्रा में परिवर्तन, अर्थात mu x इजिकल टू डेल u x अपॉन, यानी डेल्टा u, डेल्टा परिवर्तन का सूचक है, u यूटिलिटी का सूचक है यानी उपयोगिता का, और x वस्तु है, अपॉन डेल्टा q x यानी क्वांटिटी x की मात्रा, और mu x इजिकल टू डेल्टा tu x अपॉन डेल्टा q x। चाहे आप इससे लिख दीजिए डेल्टा u x अपॉन डेल्टा q x, चाहे आप ये लिख दीजिए डेल्टा tu x अपॉन डेल्टा q x। वेयर जहां mu x इजिकल टू वस्तु x की सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता du x यानी डेल्टा u x इजिकल टू वस्तु x की कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन को व्यक्त करता है। अब आता है डेल्टा q x इजिकल टू
वस्तु x की कुल मात्रा, कुल मूल मात्रा में परिवर्तन में हुए परिवर्तन। नेक्स्ट आता है डेल्टा टी यू एक्स इजिकल टू कुल उपयोगिता में परिवर्तन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है डेल्टा क्यू एक्स इजिकल टू वस्तु एक्स की मात्रा में परिवर्तन। अब देखिए जो सूत्र दिया है प्रोफेसर हैंसन ने, उन्होंने कहा कि सीमांत उपयोगिता बराबर होती है x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। जहाँ ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, तो mu x इजिकल टू यानी सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी x इजिकल टू डेल्टा यू एक्स अपॉन, यानी डेल्टा परिवर्तन का सूचक, u यूटिलिटी यानी उपयोगिता, तो उपयोगिता x वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। और दूसरा सूत्र ये भी दिया है कि mu x इजिकल टू डेल्टा टी यू एक्स अपॉन डेल्टा क्यू एक्स। डेल्टा टी यू एक्स का मतलब है कि टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, कौन सी, x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। अब सीमांत उपयोगिता होती कितने प्रकार की है यह और देखते हैं। तो देखिए सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। सीमांत उपयोगिता के प्रकार देखिए, सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आता है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक सीमांत उपयोगिता। नंबर 2 शून्य सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। नंबर 3 आता है, वह है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब देखिए सबसे पहले आप धनात्मक सीमांत उपयोगिता को समझिए कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती क्या है। तो देखिए धनात्मक सीमांत उपयोगिता यानी जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें इस अवस्था में जो संतुष्टि मिलती है यही धनात्मक यानी पॉजिटिव
उपयोगिता है। इस अवस्था में कुल उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से पहले की तुलना में बढ़ती है, परंतु घटती हुई दर से बढ़ती है। दूसरी शून्य सीमांत उपयोगिता। शून्य सीमांत उपयोगिता में जब वस्तु के उपभोग से न तो संतुष्टि मिलती है और न ही असंतुष्टि मिलती है, तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। अब बात आती है तीसरी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। देखिए, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता यानी जब उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर या पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद भी उपभोग जारी रखता है, तो उस वस्तु के लिए दिए जाने वाले मूल्य की तुलना में उपयोगिता उसे कम मिलती है। यही उस वस्तु की ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यह स्थिति तब आती है जब उपभोक्ता को वस्तु के प्रयोग से लाभ के बजाय हानि हो रही हो। वस्तुतः ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की स्थिति को अनुपयोगी की स्थिति भी कहा जाता है। अब देखिए, इसका अध्ययन करते हैं सारणी से और ग्राफ से। चलिए, सीमांत उपयोगिता के मैंने 3 प्रकार बताए हैं और तीनों ही प्रकार का मैं सारणी और रेखा चित्र से आपको अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता। चलिए, सर्वप्रथम मैं एक टेबल तैयार करता हूं और उसमें आपकी सुविधानुसार मैंने चाहे मैं आम ले लूं, आप चाहे मैं रोटियों की संख्या ले लूं, तो मैं यहां आम की संख्या लेता हूं। तो आम की संख्या। दूसरा सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता जिसे हम MU कहते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर लेते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता। इसके बाद सीमांत उपयोगिता का रूप कैसा है? तो सीमांत उपयोगिता का रूप, और ये टोटल यूटिलिटी। अब देखिए, चलिए मान लीजिए मैंने आम की 1 इकाई का उपभोग किया है, तब मुझे सीमांत उपयोगिता 15 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिली है।
और टोटल उपयोगिता भी मुझे 15 इकाइयों के बराबर मिली। जब दूसरी इकाई का यानी दूसरी इकाई अगर दी जाए तो व्यक्ति को जो संतुष्टि हो रही है वह संतुष्टि 12 इकाइयों के बराबर हो रही है, और यहाँ टोटल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी 27 इकाइयों के बराबर है। भाई एक बात बताओ, जिस तरह से मान लीजिए मेरी केवल इच्छा है कि मैं 4 रोटी खाता हूं, पहली रोटी खाएंगे तो भूख थोड़ी बढ़ जाएगी, दूसरी रोटी खाएंगे थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, तीसरी रोटी खाएंगे थोड़ी और संतुष्टि मिलेगी, और चौथी रोटी खाएंगे, चूंकि मेरी 4 रोटी खाने की इच्छा है और मैं 4 रोटी खा लूंगा तो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुंच जाऊंगा। इसे भी समझते हैं। अब देखिए, अगर मैं तीसरी यूनिट किसी को देता हूं खाने के लिए तो उस व्यक्ति को जो उपयोगिता मिलती है या सीमांत उपयोगिता वह 10 इकाइयों के बराबर मिलती है, लेकिन टोटल उपयोगिता 37 इकाइयों के बराबर मिल रही है। नेक्स्ट, अगर चौथा आम खाने के लिए दिया जाए तो उस व्यक्ति को जो संतुष्टि मिलेगी वह 8 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलेगी, और यहाँ 45 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिल रही है। फिर आगे देखें, अगर 5वीं इकाई यानी 5वां आम किसी को खाने के लिए दिया जाए तो उस व्यक्ति को 6 इकाइयों के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है, और यहाँ 51 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिल रही है। अगर फिर छठी इकाई खाने के लिए यानी छठा आम खाने के लिए दिया जाए तो उस व्यक्ति को 4 इकाइयों के बराबर यानी 4 के बराबर संतुष्टि मिलेगी, और यहाँ 55 के बराबर संतुष्टि मिलेगी। और आगे अगर 7वां आम खाने के लिए दिया जाए तो इसे 2 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिली, और यहाँ 57 के बराबर संतुष्टि मिली। वापस अगर 8 इकाइयों के बराबर 8वां आम खाने के लिए दिया जाए तो 0 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलेगी, यानी पूर्ण संतुष्टि का बिंदु यही होगा, और यहाँ 57। अगर मैं इसके बावजूद भी खाने के लिए दूं और 9 आम अगर खाने के लिए दिया जाए तो इस व्यक्ति को माइनस में यानी 2 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलेगी, और यहाँ 55 के बराबर संतुष्टि मिलेगी। अगर 10वां आम खाने के लिए दिया जाए तो -4 के बराबर, और यहाँ 51 के बराबर। भाई एक बात बताओ, उपयोगिता तो बढ़ी है, कुल उपयोगिता तो बढ़ी है, सीमांत उपयोगिता घटती हुई दर से, फिर पूर्ण संतुष्टि का बिंदु और फिर माइनस। तो देखिए यहां से यहां तक जो संतुष्टि है उसे हम धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कौन सी कहते हैं? चलिए, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। इसके बाद ये वाला जो बिंदु है ये यानी 0 वाला, इसे हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी बोलते हैं, यानी पूर्ण संतुष्टि, और जिसे 0 यूटिलिटी यानी शून्य सीमांत उपयोगिता। और अगर इस 0 से आगे का हम अध्ययन करें तो ये संतुष्टि का जो स्तर होगा वह होगा ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब आप पहले समझिए, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को मैंने पहला आम खाने के लिए दिया तो उसे 15 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिली, दूसरा आम खाने के लिए दिया
तो जब रोटी पेट में जाती है तो भूख भी कुछ कम हो जाती है, तो उसे 12 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिली और यहाँ टोटल उपयोगिता बढ़ी, यानी कुल उपयोगिता जो है वो 27 इकाइयों के बराबर है। तीसरा आम अगर हम खाने के लिए दें तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ हमें संतुष्टि का आभास होगा और वहां 10 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलेगी और यहाँ 37 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिल रही है। चौथा आम अगर हम खाने के लिए देते हैं तो उसे 8 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है और टोटल उपयोगिता में 45 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिल रही है। पांचवा आम अगर खाने के लिए देते हैं तो 6 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है और यहाँ 51 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिल रही है। छठा आम अगर खाने के लिए दिया जाए तो 4 इकाइयों के बराबर से संतुष्टि मिली और यहाँ 55 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिल रही है। अगर सातवां आम देते हैं तो उसे 2 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिली और यहाँ 57 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिल रही है। जैसे ही मैंने 8वां आम छात्रों से खाने के लिए दिया तो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर है, यानी शून्य उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता के स्तर पर आ गया और यह ना बढ़ी और ना ही घटी, ये बराबर 57 पर ही रही। अगर मैंने पूर्ण संतुष्टि यानी व्यक्ति को पूरी तरह से खाना दे दिया जाए फिर उसको और खाना दे दिया जाए, भाई और खाओ, उसी तरह से मैंने अगर 9वां और 10वां आम खाने के लिए दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि उस व्यक्ति को हो सकता है कि उसको पाचन शक्ति कमजोर हो या फिर उसे संतुष्टि के बाद में वो ना खा पाए और वही वोमिटिंग करने लगे। तो ये जो वोमिटिंग वाली स्थिति है ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता वाली स्थिति है। अब देखिए ग्राफ से भी इसे समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ हटा लेता हूँ इसे और ग्राफ बना करके मैं आपको समझाता हूँ। जो रेखा चित्र है उससे देखिए, ग्राफ बनाते हैं। जीरो या O, इसे X, इसे Y और यानी 5, 10, 15 ये प्लस वाली है, ये माइनस 2.5 -5 और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे आमों की संख्या और इसे सीमांत उपयोगिता, y एक्सिस पर सीमांत उपयोगिता। अब देखिए यहां यानी A और ये B
और ये सी। यहां ए कैसी है? धनात्मक उपयोगिता, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता वक्र। सीमांत उपयोगिता वक्र। ये डी वाला जो बिंदु है इसे हम पूर्ण संतुष्टि का, ये डी मैं न लिख देता हूं, पूर्ण संतुष्टि का या शून्य उपयोगिता। तो देखिए शून्य उपयोगिता अथवा पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु बोलेंगे। अब जो नीचे आया है यह है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ऋणात्मक उपयोगिता। स्वादिष्ट मत है कि ओ एक्स एक्सिस पर आमों की संख्या तथा ओ वाई एक्सिस पर सीमांत उपयोगिता, और जिस पर मैंने जो ग्राफ खींचा है वह ए से लेकर के डी तक धनात्मक सीमांत उपयोगिता रहती है। फिर शून्य उपयोगिता का बिंदु जिसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, और नीचे जो आया है जो यहाँ -2.5 और 5 वाला, इसमें ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से किताबी भाषा में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो रेखा चित्र में बिंदु ए से बी तक उपभोक्ता को धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है तथा बिंदु बी से सी तक ऋणात्मक उपयोगिता। आम की 8वीं इकाई, जो 8वीं इकाई है, के उपभोग से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। तो मैंने पहले लिखा है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। आम की 9वीं और 10वीं अगर हम इकाई किसी भी उपभोक्ता को देते हैं तो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा वह होगा कुल उपयोगिता। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें और शेयर भी करें। कमेंट करें, शेयर भी करें। कमेंट करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपके लिए तत्पर तैयार हूं। चाहे आपको वीडियो के माध्यम से या आपको कॉल के माध्यम से समाधान देना पड़ेगा तो समाधान दिया जाएगा। थैंक्स।